हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ साहिल अब्बास आज़ादी के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम शफात अब्बास शफाती और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेकंड लेक्चर है मैथ की प्रिपरेशन में, जो हम जॉब्स के लिए मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कल क्या था कि मैं कल का लेक्चर यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जितने भी हमारे लेक्चर्स वगैरह वो आपस में इंटरलिंक्स होंगे। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी लेक्चर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट दूसरे लेक्चर में जाएंगे तो हो सकता है वो आपको इतना समझ में ना आए। तो बराए मेहरबानी जो मेरे सारे लेक्चर वो सारे लेक्चर आप कवर करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी मैं लेक्चर्स आपको दूंगा वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो कल कल कहाँ पे हमने छोड़ा था? मैं वो सारा रिपीट नहीं करूँगा, मगर जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बताया था -3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका मैंने बताया था कि इसका जो जवाब होगा -27 होगा, ठीक है। अभी आपको इसको थोड़ा लेंदी में, मतलब डीप में जाना है। सिर्फ दो नंबर पे यहाँ पे नहीं रहना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ऐसा लिख दूँ इसको -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस का 2, ठीक है। अभी देखिए वही सेम कंडीशन है, ठीक है। ये यहाँ पे दो नंबर थे, यहाँ पे मेरे नंबर्स को बढ़ा दिया है, ठीक है। वही कल वाली सेम चीज़ है। मैं सिर्फ थोड़ा रिपीट करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम नंबर्स को ऐड करेंगे, बाद में जो ऑपरेशन है, जो सिंबल्स है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जितने भी ऑपरेशन हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए 24, और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 48, ठीक है। ये हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम करेंगे ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई, सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कल वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस जवाब आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो जवाब क्या आएगा, माइनस का आएगा। और जब माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो जवाब प्लस में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर के सामने कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सिंबल नहीं, तो वो मतलब प्लस का है। और एक बात ये ज़हन में रखें कि ये ब्रैकेट पे, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो इसका मतलब कोई ऑपरेशन नहीं, तो मतलब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर कल को कोई भी नंबर ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया 48 प्लस का। देखिए यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई हो रही है प्लस से तो माइनस बन रहा है, तो जब ये माइनस पे मल्टीप्लाई होगा प्लस में माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये था। और कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी इन्फिनिटी वाली, वो थोड़ा ये हो गया 48, ठीक है। मैंने एक और चीज़ कल आपको बताई थी, उस चीज़ को थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। वो मेन चीज़ ये थी कि जब ज़ीरो डिवाइड होगा 1 से तो इसका जवाब तो 0 आएगा, ठीक है। मगर जब 1 डिवाइड होगा 0 से तो इसका जवाब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। जब 0 डिवाइड होगा 1 से तो जवाब 0 आएगा, जब 1 डिवाइड होगा 0 से तो जवाब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो अभी इन्फिनिटी कैसे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मिसाल दी थी 15/5, यानी यहाँ पे 5 एक, यहाँ पे 5 3 दफ़ा डिवाइड होगा, यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 5 को हम कितनी मरतबा ऐड करें जो जवाब 15 है, यानी 3 मरतबा हम ऐड करेंगे तो जवाब 15 आएगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम ले जाते हैं यहाँ पे 1/0, यानी कि 0 को कितनी मरतबा ऐड करें जो जवाब 1 आए, ठीक है। अभी सिफर को कितनी मरतबा ऐड करें जो जवाब 1 आए, तो अभी सिफर को आप जितनी मरतबा भी ऐड करें तो वो 0 ही रहेगा। यही वजह है, इसीलिए इसको इन्फिनिटी कहा गया है, ठीक है। यही वजह है जो इसको इन्फिनिटी कहा गया, यानी अनडिफाइंड, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम इसी ही कॉन्सेप्ट से लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 0/1, यानी कि 1 को हम कितना मरतबा ऐड करें जो जवाब 0 आए,
ठीक है, यानी 1 को हम कितनी मरतबा ऐड करें जो जवाब 0 है। अगर आप 1 को 0 मरतबा भी ऐड करोगे तो जवाब 0 ही होगा। ठीक है, अगर आप 1 को 0 मरतबा भी ऐड करोगे तो जवाब 0 ही होगा। तो आई होप ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी वाला और ये वाला इंशाल्लाह आपका क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि अगर 0.6 हो तब भी इसका जवाब 0 ही होगा। ठीक है, यानी 0 से जो भी नंबर डिवाइड होगा उसका जवाब 0 ही आएगा। ठीक है, अभी 1/0 भले 3/0, यानी कि 0 को कितनी मरतबा ऐड करें जो जवाब 3 है, तो वो 0 भले कितना भी ऐड करें वो 0 ही रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट आप याद नहीं करेंगे तो अगले जो टॉपिक्स होंगे फ्रैक्शन वगैरह के, परसेंटेज के, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, वो कौन सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये है, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक रूल है, बोथ मास। ठीक है, बोथ मास रूल। अब देखें, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस रूल को समझना है। जब ये आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जब ये रूल समझ जाएंगे तो अगले जो टॉपिक होंगे वो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरीके से, अगर हम बी से, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ठीक है, और ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, ठीक है, वी स्टैंड फॉर डिवीजन, और एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड ए स्टैंड फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी बोथ मास से मुराद है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इनसे मुराद ये है कि आगे चल के जो भी आपको वैल्यू मिलेगी या जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, फॉर एग्जांपल उसमें से सबसे पहले आप जो सॉल्व करेंगे वो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी ब्रैकेट हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, उसके अलावा ये एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, जैसे हम इसको हम सिंधी में कहते थे नंढी डूंगी, विची डूंगी, ऐं उनके अलावा वॾी डूंगी। तो मां खुद सिंधी आहियां, मां खुद सिंधी में पढ़ियो आहियां, ठीक है। तो इसको ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट सब कहते हैं। यानी ये क्या है, ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई वैल्यू होगी, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ब्रैकेट के होते हुए आप मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट जाके सॉल्व करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट्स कौन सी हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, तो यानी कोई भी अगर आपको वैल्यू वगैरह मिली होगी, प्रॉब्लम मिला होगा, तो उसमें सबसे पहले आप जो ये ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आप जाके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करें ब्रैकेट के होते हुए, तो ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बोथ मास रूल ये कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डर, यानी कोई भी नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर हो, ठीक है, ये यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हो गई, ठीक है। उसके अलावा ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, यानी कोई भी नंबर हो उसके ऊपर स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम में ब्रैकेट के पास ऐसा कोई नंबर है तो आप उसको फिर ये सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे नहीं जाएंगे। उसके अलावा डी फॉर डिवीजन, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद हम डिवीजन को क्या करेंगे सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन को फिर
एडिशन को फिर सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। ब्रैकेट कौन सी, ये मैंने आपको बताया, ऑर्डर किया, ये बताया, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आई होप आपको वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स की। अगर ये चीज़ अगर आपको समझनी है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने याद नहीं किया तो मैथमेटिक्स आप बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। तो ये रूल आपको याद करना लाजमी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट 3 प्लस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ये ऐसे करते हैं कि यहाँ से शुरू कर देते हैं, यानी 2 - 3 कर देते हैं, फिर -1 बच जाता है, फिर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे 4 3 प्लस 4, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं -4, ठीक है, फिर ये प्लस कर देते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ये जो करते हैं ना ये गलत है। मैंने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा है कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बॉड-मॉस रूल कहता है, अब इसको हम सही से करते हैं, ठीक है। सही से कैसे होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे, जैसे इंग्लिश हम यहाँ से लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं तो वो मैथ को भी यहाँ से करते हैं। मैथ वैसी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये एक टेक्निकली सब्जेक्ट है। बॉड-मॉस रूल कहता है कि हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी प्रॉब्लम में ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको देखें, इस प्रॉब्लम को देखें तो इसमें क्या है, ब्रैकेट दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में कोई और वैल्यू को देखेंगे, किसी और नंबर को देखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2 एज इट, ठीक है, -3 × 4, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 3 + 4 हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे हमने बॉड-मॉस रूल का कॉन्सेप्ट समझा। अभी वही एज इट हम लेके आते हैं, एज इट 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय। अभी देखिए ये भी एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पे अगर कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे अगर कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे अगर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे जाके कोई भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 4 4 ये ऐसा हो जाए, तो इसका जवाब क्या होगा, 16 होगा। तो इसमें आपको क्या है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 4 मल्टीप्लाई जब 7 से होगा तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 28, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं हम, ठीक है। अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ब्रैकेट के बाद हम जो करेंगे डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मगर यहाँ पे अगर देखें तो डिवीजन है ही नहीं। तो उसके बाद क्या, किसको सॉल्व करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन को, यानी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। 2 - 3 माइनस, जब -3 मल्टीप्लाई होगा 28 से, ठीक है। ये बहुत ही क्या है, अगर आप करके देखें, अगर -3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पे करके देखें भले, 3 जब मल्टीप्लाई होगा 8 से तो इसका 24 जवाब बनेगा। और उसके अलावा 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6 and 2 84, यानी यहाँ पे कितना बन रहा है, जब -3, हमने क्या पढ़ा था कि पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी ये माइनस का 84 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 84, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ सब्सट्रैक्शन बच गई, और लास्ट में हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्शन ही करनी, क्योंकि प्लस यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे प्लस का कोई
नंबर मतलब है तो सही मगर वहाँ पे प्लस नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ सब्सट्रैक्शन है। तो आखिर में जो लास्ट स्टेज है हमारा वो ये है, यानी ये 84 माइनस के ये प्लस के 2 है, तो कितने बन जाएंगे -82, यानी ये क्या हो गया इसका बिल्कुल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रॉब्लम्स हो गए वो आपको करने होंगे इंशाल्लाह। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे कि BODMAS रूल के तहत हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ज़्यादा इजी हो जाए आपको। मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम बाकायदा किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं उसका लिखते हैं। अब देखिए एक ये भी होता है 10 + 3 ऑफ 4 + 5। अभी इसका मतलब क्या है ऑफ का, यानी जब भी किसी भी प्रॉब्लम में ये ऑफ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपस में दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इसके साथ क्या लगेगा मल्टीप्लाई लगेगा। ठीक है, इसको हम करते हैं अब 10 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ के जहाँ पे भी ऑफ हो जाए तो इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 + 5। ठीक है, वही सेम रूल होगा BODMAS वाला। ठीक है, अभी देखिए इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई को फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, BODMAS रूल के तहत हम सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं, डिवीजन है नहीं, तो ऑर्डर है नहीं। तो अभी क्या करेंगे 10, जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो इसका जवाब आ जाएगा प्लस के 12। ठीक है, ये +5। अब सिर्फ क्या हो गया, कितने बच के सारे प्लस के बच के सारे प्लस कर दिए हम। ये कितना हो जाएगा 10 + 12 22, 22 + 5 27। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27। ठीक है, अभी इसी तरीके से आपको BODMAS रूल के तहत आगे क्या करने हैं, आपको ये सारे प्रॉब्लम करने हैं। हम एक और थोड़ा लेंदी कर लेते हैं जाके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में, हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। भले कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्टेप बाय स्टेप इजी से कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ी हमने बड़ी वैल्यू ली है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इंशाल्लाह हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहाँ पर भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी इंशाल्लाह। तो हम करते हैं इसी रूल पे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एज इट एज फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, अगर हम इस पूरे प्रॉब्लम वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है BODMAS रूल, क्या कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी। तो अगर हम पूरे प्रॉब्लम में देखें तो इसमें ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम बाकी चीज़ें एज इट नंबर सेम रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। 20 + 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑफ 10 माइनस ब्रैकेट 42 डिवीजन डिवाइडेड बाय। अभी देखें हमने क्या करना है सॉल्व, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यही जब 17 से -2 होगा तो कितना बचाएगा 15। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी सेम एज इट ये ब्रैकेट अभी क्या हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, अभी एज इट सेम आते जाए स्टेप बाय स्टेप। 20 + 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑफ 10 माइनस ब्रैकेट। अब ये 45 डिवाइड हो रहा है 15 से, यानी इसको हम इस तरीके से भी क्या करते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। ठीक है, अभी अगर इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो 15 का यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 दफ़ा डिवाइड होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। 20 + 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑफ, ठीक है, ये 10 और यहाँ पे माइनस कितना हो गया -3। ठीक है, यहाँ तक हमने ब्रैकेट सारी सॉल्व कर दी। अभी क्या करना होगा हमें, हमने ब्रैकेट सॉल्व की, हमने डिवीजन सॉल्व की। अभी अब देखेंगे इसमें कि क्या रह गया। अभी मल्टीप्लिकेशन है, तो BODMAS रूल के तहत पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी 20 + 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय
1/2। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफ का मतलब ये कि ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिखें 10 और ये अपान में 1, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी ये क्या है, एक ये हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। यानी जिस नंबर के, यानी फॉर एग्जांपल कोई नंबर है तो इसके नीचे मतलब एक है, अपॉन में एक होता ही होता है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यानी इसको क्या करते हैं हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -3। अभी हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये एक दफ़ा, ये 5 दफ़ा, ठीक है। ये 2 पे डिवाइड करो 5 दफ़ा, ठीक है। अभी 20 + 10, अब देखें ये माइनस, अब 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। कितना बन जाएगा 25, और ये माइनस का 3। ये 5 और ये 5 आपस में दोनों में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ये -3 जो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें बॉटमॉस रूल क्या कहता है कि अब सब्सट्रैक्शन से पहले आपको एडिशन करनी, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। अगर इसमें देखें 21 प्लस का एक 10 प्लस का, ये दोनों कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। अब सेम एज वेल एज 25 - 3, ठीक है। अभी अगर हम इन दोनों को करेंगे, -3 और -25, ये कितने हो जाएंगे, ये हो गया 30 - 28। जब हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल इसका जो अंश बचेगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाई हमने किया बॉटमॉस रूल के तहत। पहले हमने क्या किया कि ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। तो स्टेप बाय स्टेप हमने ये प्रॉब्लम किया। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको पूरा समझ में आया होगा। आप भले इनको नोट कर लें, ठीक है, आप इनको नोट कर लें। तो इंशाल्लाह जो हमारे अगले लेक्चर होंगे, इंशाल्लाह जो हमारे जो आने वाले लेक्चर होंगे, वो हम टॉपिक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मैंने आज इसीलिए ये मतलब बेसिक चीज़ें बताई, क्योंकि जो आगे हम टॉपिक कवर करेंगे वो इंशाल्लाह वो ये टॉपिक उनसे रिलेटेड होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो जो अगले टॉपिक होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको बताता जाऊँ कि इंशाल्लाह जो भी सैम्पल्स IBA वालों ने दिए हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक्स कवर कर लेंगे। और हम MCQs का भी सेक्शन रखेंगे 4-5 लेक्चर्स के बाद। जब हमारे थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर होंगे तो उसका MCQs सेक्शन भी रखेंगे। अगर इंशाल्लाह आपका रहा हमारे साथ तो हम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जाएंगे। और मैं बताता जाऊं कि ये आपको जो मैथमेटिक्स सिर्फ PSC GST की नहीं, मगर हर जॉब के लिए काम आ सकती है, क्योंकि ये पूरी लाइफ के हर मोड़ पे आपको काम आ सकती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे 20 मिनट का ही लेक्चर हो, तो ताकि ज़्यादा आप भी बोर ना हो। और मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट लेक्चर करूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता आपका। तो इंशाल्लाह अगर रही हयाती तो फिर मुलाकात होगी। अगर कोई सवाल है आज इस पूरे लेक्चर में तो बराए मेहरबानी आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए। मैं इंशाल्लाह जो भी आपके सवाल होंगे उनको अगले लेक्चर में मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।